Good evening to all of my dearest friends. Today I am going to start this lecture. Under this lecture, we have to study about domain range and graph of greatest integer function or box function, and also properties of box function, and we have to also do some important questions regarding domain range and also on this topic. Okay, now I am going to start. First of all, we have to study about the properties of box function. सबसे पहले हम क्या करते हैं, बॉक्स फंक्शन के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। तो बॉक्स फंक्शन का प्रॉपर्टी क्या होता है कि बॉक्स फंक्शन के अंदर यदि कोई भी इंटीजर या नॉन इंटीजर दिया है, कोई भी इंटीजर या नॉन इंटीजर दिया है और उसके बाद कोई इंटीजर दिया है, तो अब उस इंटीजर को क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। यहाँ x इंटीजर भी हो सकता है और नॉन इंटीजर भी हो सकता है। x क्या हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है और नॉन इंटीजर भी हो सकता है। ठीक, वेयर i क्या होगा, i ऑलवेज एक इंटीजर होगा, i ऑलवेज एक इंटीजर होगा। ठीक, उसके बाद जैसे यहाँ प्रॉब्लम है, इसी के आधार पर इस प्रॉब्लम को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ है x प्लस टू। ठीक, तो x यहाँ x प्लस आई है, तो क्या कर देंगे, डाबा x प्लस आई यानी बॉक्स x प्लस आई। तो ऐसे ही इसको क्या कर देंगे, बॉक्स x प्लस टू, बॉक्स x प्लस टू क्या हो गया, बॉक्स x प्लस टू। यहाँ है x माइनस 7, तो इसको लिख सकते हैं बॉक्स x और माइनस 7, बॉक्स x माइनस 7। उसके बाद है यहाँ बॉक्स x प्लस 3.5, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बॉक्स x प्लस 0.5 और प्लस 3। उसके बाद इसको क्या करेंगे, बॉक्स x प्लस 0.5 और प्लस 3 को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। 3 को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। अब दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, बॉक्स x को x/2 यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x/2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/2। ठीक, यहाँ x क्या होगा, इंटीजर होगा, या x नॉन इंटीजर भी हो सकता है, x इंटीजर भी हो सकता है और x नॉन इंटीजर भी हो सकता है। इसको एक उदाहरण से क्या करते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस सवाल को सॉल्व कर लिए, अब इसको हम मिटा सकते हैं। नाउ इसको भी हम लोग सीख लिए प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी नंबर 1 को। अब हमको क्या करना है, प्रॉपर्टी नंबर 2 को समझना है। यहाँ x एक इंटीजर भी हो सकता है और एक नॉन इंटीजर भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करते हैं। सबसे पहले इस प्रॉपर्टी का क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो x के जगह हम क्या लेंगे, इंटीजर लेंगे और एक नॉन इंटीजर लेंगे। तो सबसे पहले x बराबर हम क्या लेते हैं, x बराबर 2, एक इंटीजर हुआ, x बराबर 2 क्या है, एक इंटीजर। तो क्या करते हैं, इसका बॉक्स फंक्शन निकालते हैं, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, RHS करते हैं। तो RHS में क्या हो जाएगा, RHS इज इक्वल टू x/2 यानी 2/2 प्लस 2 प्लस 1/2, 2 प्लस 1/2। तो क्या हो जाएगा, बॉक्स 1
प्लस क्या हो जाएगा 3/2 यानी 1.5। तो इसका 1 हो जाएगा और 1.5 का क्या होगा 1 होगा, तो क्या हो गया 2 हो गया। तो RHS LHS के बराबर आ गया, RHS LHS के बराबर आ गया। तो इसका मतलब यह प्रॉपर्टी क्या हो गया प्रूफ हो गया। अब हम क्या करते हैं इसको एक नॉन इंटीजर लेकर के क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, नॉन इंटीजर लेकर के क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। ठीक, चलिए x बराबर हम लेते हैं 7.5, x बराबर क्या ले लिए 7.5। तो पहले इसका 7.5 का निकालेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा। अब RHS देखते हैं 7.5/2 प्लस 7.5 प्लस 1/2। ठीक, अब देखिए ये कितना हो जाएगा 7.5 हो जाएगा 30, 7 का हो जाएगा 3.5 और 5 का होगा 0.25 यानी 3.75। ठीक, अब देखिए ये कितना हो जाएगा 7.8.5/2, 8.5/2 3.75 है तो इसका हो जाएगा 3 प्लस 8.75 है 8.55 यानी 4.25 क्या हो जाएगा 4.25। तो ये कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 4 यानी कितना आ गया 7। तो RHS और LHS क्या हो गया आपस में बराबर हो गया, LHS और RHS आपस में बराबर हो गया। इसका मतलब यह फॉर्मूला क्या हो गया, यह प्रॉपर्टी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो प्रॉपर्टी है वह प्रूफ हो गया। अब हम लोग को क्या करना है अगला टॉपिक, इस टॉपिक को पढ़िए किसको व्हाट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे डोमेन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब हम लोग को पढ़ना है डोमेन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो हम क्या करते हैं y बराबर बॉक्स x एक फंक्शन हो गया, y बराबर बॉक्स x क्या हो गया एक फंक्शन हो गया। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f y बराबर f(x) इज इक्वल टू बॉक्स x। तो x जो होता है क्या होता है इनपुट होता है, x क्या होता है इनपुट होता है और इसी को क्या कहा जाता है डोमेन कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है डोमेन कहा जाता है और यह कोई भी रियल नंबर हो सकता है यानी x बिलोंगिंग टू एनी रियल नंबर, x बिलोंगिंग टू एनी रियल नंबर। इसका मतलब डोमेन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज R। डोमेन क्या आ गया एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर। और जो fx होता है और यही आउटपुट होता है, क्या होता है यही आउटपुट होता है और इसी को रेंज कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है रेंज कहा जाता है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मान ऑलवेज एक इंटीजर होता है, क्या होता है एक इंटीजर होता है। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का रेंज जो होता है रेंज ऑलवेज एक इंटीजर होता है, क्या होता है ऑलवेज एक इंटीजर होता है। ठीक, अब हम लोग को पढ़ना है इस सवाल को सॉल्व करने के उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ बॉक्स। तो अब हम लोग को क्या करना है इस सवाल को सॉल्व करना है।
फाइंड द डोमेन, क्या करना है हमको, डोमेन निकालना है। पहला सवाल है fx इज इक्वल टू 1/√पाई माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो अंडर रूट का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। अंडर रूट का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में है तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, 0 कभी नहीं होगा। इसका मतलब पाई माइनस एक्स, पाई माइनस बॉक्स एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब होगा कि पाई ग्रेटर देन बॉक्स एक्स। इसका मतलब होगा बॉक्स एक्स लेस देन 3.14। बॉक्स एक्स का मान 3.14 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, यानी बॉक्स एक्स इक्वल टू 3। बॉक्स एक्स का मान क्या होना चाहिए, 3 से छोटा होना चाहिए। इसलिए x बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी टू 3 माइनस 1, इसलिए x बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी टू 2। इसका मान क्या होना चाहिए, माइनस इंफिनिटी टू 2 होना चाहिए। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल क्या है, fx इज इक्वल टू 1/mod बॉक्स x माइनस 2। बी नंबर क्या है, fx इज इक्वल टू 1/बॉक्स x माइनस 2। तो इस बॉक्स का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। क्या होगा, x इसका कभी भी 0 नहीं हो सकता है, हर कभी भी, यानी डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता है। तो 0 नहीं होगा, इसका मतलब यह होगा कि x माइनस 2 क्या होना चाहिए, x माइनस 2 क्या होगा, बॉक्स x माइनस 2 कभी 0 नहीं हो सकता है। इसका मतलब यह 0 तभी नहीं होगा, यह 0 तभी नहीं होगा जब x माइनस 2 का वैल्यू, x माइनस 2 का मान 0 से लेकर, इसका मतलब x माइनस 2 का मान 0 से लेकर n नहीं हो सकता है, यानी क्लोज 0 से ओपन 1 नहीं हो सकता है, क्लोज 0 से ओपन 1 नहीं हो सकता है। इसका मतलब x नॉट इक्वल टू 2 से 3, x 2 से 3 नहीं हो सकता, दो को क्या कर दिए, जोड़ दिए। इसका मतलब x बिलोंगिंग टू एनी रियल नंबर माइनस 2 से 3, 2 से 3, x से कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन 2 और 3 नहीं हो सकता है। ओपन क्लोज 2 से ओपन 3 नहीं हो सकता है। ठीक, अब अगला सवाल है, अब हम लोग को पढ़ना है ग्राफ ऑफ बॉक्स फंक्शन। अगला टॉपिक क्या है, ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या करना है, ग्राफ के बारे में। ठीक, तो क्या करते हैं, एक y एक्सिस लेते हैं और यह x एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया, x एक्सिस हो गया, और यह क्या हो गया, y एक्सिस हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ हम पॉइंट लेते हैं 0,
जिसको ओरिजिन भी क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ओरिजिन भी कहा जाता है। अब एक्स एक्सिस पर हम पॉइंट लेते हैं, यहाँ लेते हैं 8.1, यहाँ एक पॉइंट लेते हैं 2, एक पॉइंट लेते हैं 3, एक पॉइंट लेते हैं 4 और एक पॉइंट लेते हैं 5। यहाँ एक पॉइंट लेते हैं -1, -2, -3 और -4। ठीक, अब यहाँ एक पॉइंट, सॉरी प्लस हो गया, यहाँ एक पॉइंट लेते हैं -1, -2, -3, -4 और -5। यहाँ लेते हैं -1, -2, -3, -4 और -5। ठीक, यह y एक्सिस हो गया, यह -y एक्सिस हो गया, यह x एक्सिस हो गया और -x एक्सिस हो गया, और यह क्या हो गया, ओरिजिन। अब हम लोग को क्या करना है, यदि x का मान क्लोज 0 से ओपन 1 लिया जाए, x का मान क्लोज 0 से ओपन 1 लिया जाए, तो बॉक्स x का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बॉक्स x का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी यदि x का मान क्लोज 0 से ओपन 1 लिया जाए, क्लोज 0 से ओपन 1 लिया जाए, तो बॉक्स x का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि x का मान क्लोज 1 से ओपन 2 लिया जाए, क्लोज 1 से ओपन 2 लिया जाए, तो बॉक्स x का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी अगर x का मान क्लोज 1 से ओपन 2 लिया जाए, क्लोज 1 से ओपन 2 लिया जाए, तो जो बॉक्स x का मान हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी उसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यदि 2 से 3 लिया जाए, तो उसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 से 3 लिया जाएगा तो उसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यदि 3 से 4 लिया जाएगा, 3 से 4 लिया जाएगा, तो उसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यदि 4 से 5 लिया जाएगा, तो उसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब उसी प्रकार यदि x -1 से 0 लिया जाए, x का मान क्या हो, -1 से 0, -1 से 0 हो, तो यानी -1 विथ क्लोज इंटरवल एंड 0 विथ ओपन इंटरवल, 0 विथ ओपन इंटरवल, तो उसका बॉक्स x का मान क्या होगा, बॉक्स x का मान -1 होगा। यदि -1 से 0 लिया जाए, -1 से क्या लिया जाए, 0 लिया जाए, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यदि x का मान -2 से ओपन 1 लिया जाए, तो इसका बॉक्स x का मान क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। -2 से ओपन 1 लिया जाए, तो बॉक्स x का मान क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यदि -3 से -2 लिया जाए, तो बॉक्स x का मान क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। -3 से ओपन 2 लिया जाए, तो बॉक्स x का मान -3 हो जाएगा। यदि -4 से -3 लिया जाए, तो उसका मान -4 हो जाएगा। यदि -5 से -4 लिया जाए, तो उसका मान क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक, तो यही क्या होता है, बॉक्स x का, सॉरी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ होता है। यही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ होता है, और इसमें ऐसा लग रहा है कि हम स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चढ़ रहे हैं, इसलिए इसे स्टेप फंक्शन के नाम से भी जाना जाता है। तो यही ग्राफ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, या स्टेप फंक्शन का, या बॉक्स फंक्शन का। अब हम लोग को क्या करना है, सवाल को करना है। सबसे पहला सवाल ये है,
सबसे पहला सवाल है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x माइनस 5 ग्रेटर देन 1.5। ठीक, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x माइनस 5 ग्रेटर देन 1.5, इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x माइनस 5 का मान 1.5 से बड़ा होना चाहिए। तो 1.5 से बड़ा इंटीजर सबसे नियरेस्ट और ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 2 होता है। यानी 3x माइनस 5 का मान 2 से बड़ा या 2 के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब हो गया 3x माइनस 5 बिलोंगिंग टू 2 से इंफिनिटी, क्लोज 2 से इंफिनिटी। इसका मतलब 3x बिलोंगिंग टू 2 प्लस 5 और इंफिनिटी प्लस 5, इंफिनिटी प्लस 5। इसका मतलब होगा 3x बिलोंगिंग टू 7 और इंफिनिटी में कोई भी संख्या जोड़ा जाए तो इंफिनिटी होगा। अब क्या है, x बिलोंगिंग टू 7/3 और इंफिनिटी बाई 3, इसलिए x बिलोंगिंग टू 7/3 कॉमा इंफिनिटी। x का मान क्या होना चाहिए? 7/3, क्लोज 7/3 से इंफिनिटी होना चाहिए। अगला सवाल मेंस 2023 का सवाल है। अगला मेंस 2023 का सवाल है। सवाल है कि द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का स्क्वायर माइनस 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 10 इज। और यह सवाल मेंस 2023 का है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यह तभी डिफाइंड होगा, डोमेन निकालने से पहले फंक्शन को डिफाइंड करना होता है। तो यह डिफाइंड तभी होगा जब अंडर रूट के अंदर का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। लेकिन यह अंडर रूट डिनोमिनेटर में है, तो ओनली यहाँ जो प्रॉपर्टी लगेगा या सिचुएशन होगा वह ग्रेटर देन 0 का होगा। क्या होगा? ग्रेटर देन 0 का होगा। इसका मतलब कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस का स्क्वायर माइनस 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 10 शुड बी ग्रेटर देन 0। अब हम क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को t मान लेते हैं या m मान लेते हैं। तो m का स्क्वायर माइनस 3m माइनस 10 शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हो गया कि m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 2m माइनस 10 ग्रेटर देन 0। अब हम m क्या कर लेते हैं, कॉमन लेते हैं, m माइनस 5 और प्लस 2 कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा, m माइनस 5 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। तो क्या हो जाएगा, m माइनस 5 और इंटू क्या हो जाएगा, m प्लस 2 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हो गया m बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 यूनियन 5 से इंफिनिटी। इसका मतलब हुआ कि m का मान लेस देन और इक्वल लेस देन -2 एंड m ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। इसका मतलब हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का मान 2 से छोटा, -2 से छोटा और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का मान 6 से बड़ा होना चाहिए। यानी x बिलोंगिंग टू 6 टू इंफिनिटी होना चाहिए और x बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी टू -1 होना चाहिए, माइनस इंफिनिटी टू -1 होना चाहिए। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, x बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 6 से क्लोज इंटरवल 6 से इंफिनिटी, क्लोज इंटरवल 6 से इंफिनिटी। ध्यान से m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 2m माइनस 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, m कॉमन ले a माइनस 5 प्लस 2 कॉमन ले लिए तो a माइनस 5, m माइनस 5 into m प्लस 2 ग्रेटर है, तो m बिलोंगिंग टू माइनस इंफिनिटी टू -2 यूनियन 5 टू इंफिनिटी। इसका मतलब m का मान -2 से छोटा होना चाहिए, m का मान -2 से छोटा होना चाहिए। ठीक, और m का मान 5 से बड़ा होना चाहिए।
तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का मान -2 से छोटा होना चाहिए और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का मान 6 से बड़ा 5 से बड़ा होना चाहिए। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 हो जाएगा, यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 हो जाएगा, यहाँ लेस देन और इक्वल टू -2 हो जाएगा। लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, -2 से छोटा, -2 से छोटा क्या होता है -3, -2 से छोटा क्या होता है -3, तो यहाँ क्या आ जाएगा -3, ठीक -3, तो -3 में जब 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा -2, क्या हो जाएगा -2, तो यहाँ क्या हो जाएगा x बिलोंगिंग टू -इंफिनिटी टू -2 यूनियन क्लोज 6 से इंफिनिटी, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर 3, और यह एक अच्छा सवाल था, मेंस 2023 का सवाल था। अब हम लोग को सवाल नंबर 3 को सॉल्व करना है। सवाल नंबर 3 क्या है, 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस एक्स, 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस एक्स। सवाल नंबर 3, 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्स -8 इंटू x प्लस 3/2, ठीक, तो यह क्या हो गया 2 इंटू इंटीजर क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मान ऑलवेज क्या होगा इंटीजर, -8 इंटू इंटीजर, यह भी क्या हो गया इवन नंबर हो गया, और माइनस क्या हो गया इवन नंबर हो गया, तो इवन नंबर में से इवन नंबर जाएगा तो ऑलवेज एक इवन नंबर आता है, ये क्या हो गया इवन नंबर हो गया, यानी हमारा LHS क्या आ गया एक इवन नंबर आ गया। अब हमको क्या करना है RHS को कंसीडर करना है, तो RHS को कंसीडर करेंगे तो क्या होगा 7 + 4 इंटू x - 7/2, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का मान, ग्रेटेस्ट इंटीजर का मान ऑलवेज एक इंटीजर होता है, तो क्या होगा 7 + 4 इंटू इंटीजर, 4 इंटू इंटीजर, तो ये क्या होगा ऑड हो गया, अब प्लस क्या हो गया इवन हो गया, तो ऑड प्लस इवन ऑलवेज क्या होता है ऑड होता है, ऑलवेज क्या होता है ऑड होता है, ठीक, जैसे ऑड 3 और इवन 4 7 ऑलवेज क्या आया ऑड आया, तो RHS here RHS is not equal to LHS, so x belonging to 5, x belonging to 5, यानी x का कोई ऐसा वैल्यू नहीं होगा जो इस इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, जो इस इक्वेशन को क्या करेगा, तो फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x satisfying the above equation, नो एनी वैल्यू, कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जो इस इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। अब सवाल नंबर 4, इवन इंटीजर इज इक्वल टू इवन इंटीजर ऑलवेज, क्या इवन इंटीजर दूसरे इवन इंटीजर के बराबर होता है, और वो भी हमेशा, जैसे क्या 4 एक इवन इंटीजर है, 2 भी एक इवन इंटीजर है, तो क्या 4 और 2 आपस में ऑलवेज बराबर होते हैं, कभी नहीं बराबर होते हैं, तो यह क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, इवन इंटीजर इज नॉट इक्वल टू ऑड इंटीजर ऑलवेज, यस ट्रू, क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। इवन इंटीजर कभी ऑड इंटीजर के बराबर हो ही नहीं सकता है, इवन इंटीजर कभी ऑड इंटीजर के बराबर हो ही नहीं सकता है, लेकिन ऑड इंटीजर के बराबर होता है, 3 3 के बराबर है, लेकिन ऑलवेज नहीं हो सकता है, 3 7 के बराबर नहीं हो सकता है। इवन इंटीजर के बराबर हो सकता है, लेकिन ऑलवेज नहीं हो सकता है। अब हमारा सवाल क्या हो गया, सवाल नंबर 5,
क्या है, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स सच दैट 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0। तो अब हम क्या पढ़ रहे थे, 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 3 लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि इसको प्रॉपर्टी से बाहर कर देंगे, प्रॉपर्टी के अनुसार 1 क्या हो जाएगा, बाहर होगा, लेकिन बाहर होगा लेकिन माइनस 3 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, प्लस 4 लेस देन 0। अब देखिए क्या आता है, 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स और प्लस 1 लेस देन 0। अब हम क्या कर लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। तो 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए क्या करना है, ये माइनस 3 है और यहाँ 2 है, तो क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 1 लेस देन 0। ठीक, तो हम क्या करते हैं, 2m कॉमन लेते हैं, तो क्या आ जाएगा m माइनस 1, यहाँ माइनस 1 कॉमन लेते हैं, तो क्या आ जाएगा m माइनस 1 लेस देन 0। तो क्या आ जाएगा 2m माइनस 1 इंटू m माइनस 1 लेस देन 0। इसका मतलब हो गया कि m क्या होना चाहिए, m बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी टू इसका आ जाएगा 1/2, यहाँ m क्या आएगा, एक 1/2 आएगा और एक m1 आएगा, तो क्या होगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1/2 यूनियन क्या होगा, माइनस 1/2 नहीं होगा, 1/2 केवल 1/2 होगा। तो माइनस इन्फिनिटी टू 1/2 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, यूनियन 1 से इन्फिनिटी। इसका मतलब हुआ कि m का मान क्या होना चाहिए, 1/2 से छोटा होना चाहिए। m का मान क्या होना चाहिए, लेस देन 1/2, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन 1/2, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 है यानी 0.5, 1/2 से छोटा, तो उससे छोटा तो बराबर किसका हो जाएगा, 0 के, किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। इसलिए x बिलोंगिंग टू क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1। अब ये है 1 से बड़ा होना चाहिए, यानी ग्रेटर देन 1, इसका मतलब हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो x बिलोंगिंग टू क्लोज टू से इन्फिनिटी, क्लोज टू से इन्फिनिटी। तो x बिलोंगिंग टू क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन क्लोज टू से इन्फिनिटी, क्लोज टू से इन्फिनिटी। इस सवाल को एक बार चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 3, यहाँ हो जाएगा प्लस 4 1, यहाँ प्लस 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको m मान लिए, तो 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन 0 है, तो एक सेकेंड, लेस देन 0 है ना, तो 2m कॉमन लेते m माइनस 1 कॉमन ले लेते m माइनस 1 हो गया, लेस देन 0, तो 2m माइनस 1 इंटू m माइनस 1 लेस देन 0, तो लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, 1/2 से 1 हो जाएगा, यहाँ क्या होगा 1/2 से 1 हो जाएगा। लेस देन 0, सवाल ठीक है, लेस देन 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा, m बिलोंगिंग टू क्या होगा, 1/2 से 1, 1/2 से 1, यानी 1/2 से 1 होना चाहिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का मान क्या होना चाहिए, 1/2 से 1 होना चाहिए। ठीक, यानी 1/2 से बड़ा और 1 से छोटा, 1/2 से बड़ा और 1 से
छोटा। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x सच दैट इतना। एक सेकेंड, अब क्या है 0.5 to 0.5 से 1, 0.5 से 1, तो यह वैल्यू 0.5 ठीक है, इंटीग्रल वैल्यू नहीं। क्या है? इंटीग्रल वैल्यू नहीं, क्योंकि 0.5 से बड़ा कोई इंटीजर नहीं हो सकता है। 0.5 से बड़ा कोई इंटीजर नहीं होगा किस जब 1 क्या हो, यहाँ एक्सक्लूडेड हो, तो x बिलोंगिंग टू क्या हो जाएगा, x बिलोंगिंग टू 5, x बिलोंगिंग टू 5, तो इसका आंसर क्या होगा, x बिलोंगिंग टू 5। ठीक, अब हम लोग को क्या करना है, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 क्या है, y is equal to 2 greatest integer of x plus 3 is equal to 3 into greatest integer of x minus 2 plus 5। कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं, इसको 2 greatest integer of x plus 3 is equal to 3 into greatest integer of x minus 6 और प्लस 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 greatest integer of x plus 3 is equal to 3 into greatest integer of x minus 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2 greatest integer of x minus 3 into greatest integer of x, greatest integer of x, और ये कितना हो जाएगा, -1 माइनस 3, -1 माइनस 3। अब क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को हम m मान लेते हैं, तो 2m माइनस 3m इज इक्वल टू -4, तो हमारा क्या हो जाएगा, -m इज इक्वल टू -4, यानी m इज इक्वल टू 4, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का मान कितना आ गया, 4, यानी x बिलोंगिंग टू क्लोज 4 से 5 ओपन, क्लोज 4 से 5 ओपन। ठीक, अब देखिए क्लोज 4 से 5 ओपन आ गया x, और y क्या है, y इज इक्वल टू है, y इज इक्वल टू क्या है, 2 इंटू +3 तो 2, और इसका मान कितना है, 4 से 5, 4 से 5, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना है, 4, यहाँ 4 है, तो 2 इंटू 4 और +3, तो कितना आ गया 8 और +3 11, कितना आ गया 11। हमके वैल्यू क्या ज्ञात करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस y, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस y, तो x कितना है 4, y कितना है, y है 11, कितना हो गया 15, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 15, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15। तो थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट। थैंक यू फॉर